बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की राजनीति की बात करें, कभी एक दौर था 2017 में, कभी नीरज सिंह गुड्डू समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर होंगे। आइए अब बात करते हैं नीरज सिंह गुड्डू की क्या तैयारी है, क्या इस समय 2022 के चुनाव में मैदान में होंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ होंगे। आइए हम बात करते हैं नीरज सिंह गुड्डू जी। नमस्कार सर, एक दौर था 2017 में, आपने यहाँ से शिवपाल सिंह यादव की पार्टी से आप चुनाव थे, मैदान में थे। अब तस्वीर एकदम चेंज हो चुकी है, बदल चुका है माहौल। अब वो शिवपाल सिंह यादव यानी आपके नेता, यानी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय समाजवादी पार्टी में उनके घर वापसी हो चुकी है। ऐसे में कवायद ये लगाई जा रही है, क्या नीरज सिंह गुड्डू यानी आप इस बार के राजनीति में 2022 में विधानसभा के चुनाव मैदान में होंगे या फिर आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के फरमान को सुनते हुए उनके साथ होंगे? निश्चित तौर पे जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो मैं पालन करूंगा। लेकिन आप रथ का कार्यक्रम हुआ था जो, उसमें आप इस कार्यक्रम में भी शिरकत किए थे, तो चाहे सांतवार में हो, चाहे बांसडीह में हो, चाहे बलिया में हो, जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ था वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि चाहे समझौता किसी से होगा, बांसडीह से नीरज सिंह गुड्डू लड़ेंगे। तो हम लोग तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भरोसा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग अनुयायी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी हमें विश्वास है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीब हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भरपूर कोशिश करेंगे कि बांसडीह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी हम लोग हों। इसके बावजूद भी अगर कहीं 19-20 हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देशन होगा उस तरह से काम करेंगे। भाई जब समझौता हो गया है और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जब एक हो गए हैं तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के वर्कर हैं, जिस हिसाब से उनका आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम लोग को उम्मीद है चुनाव मैदान में होंगे। सवाल ये भी है कि आपने प्रगतिशील समाज पार्टी का झंडा उतारा, लेकिन समाजवाद का झंडा अपनी गाड़ी पर नहीं लगाया। नहीं, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की झंडा हमारे गाड़ी पे है। उतरा नहीं है, वो लगा है झंडा, लगा है, लगा रहेगा। हाँ जी। तो जैसा आपने बताया कि जो रथ निकला था उस रथ पे शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया आपके क्षेत्र में बांसडीह में कि कुछ भी हो नीरज सिंह गुड्डू ही चेहरा होगा बांसडीह के राजनीतिक माहौल में, चुनाव माहौल में। तो ठीक है, एक जोड़ी थी, एक समय था, एक दौर था। अब ज़माना बदल चुका है, आप आगे निकल चुके हैं, अब तो रण क्षेत्र में आ चुके हैं, पीछे नहीं जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। राजनीति का एक क्षेत्र है। तो ऐसे में अगर फरमान आ गया कि चुनाव नहीं लड़ना है, चाहे वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो फिर या अखिलेश यादव का है, तो ऐसे में निर्णय का स्वागत होगा या फिर उसका कुछ और तरीका होगा? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान जो होगा वो मान्य होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है, हमें अपने पे भी विश्वास है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी विश्वास है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित तौर पर जब वो पब्लिकली कहे हैं तो उसका पालन होगा। अब मान लीजिए अगर किस्मत की बात है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रभाव, निश्चित तौर पे हम लोग उनके अनुयायी हैं। अगर उनका आदेश होगा कि चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ना है। अगर उनका आदेश होगा कि चुनाव मैदान में रहना है तो चुनाव मैदान। तैयारी पूरी है? तैयारी तो आप देख रहे हैं कि चाहे कोरोना काल हो, इस तरह भी हो, 5 साल चुनाव के बाद 5 साल मैं कभी घर नहीं बैठा हूँ और न हम बैठ भी नहीं सकते। हम लोग राजनीति में राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं है, हम लोग समाज में और राजनीति में काम करें। मेरे जी में दूसरा कोई काम नहीं है और मैं उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ जिस जगह से मैं इन लोगों के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। निश्चित तौर पे आज तक राजनीतिक जीवन में 1 रुपये का कहीं लाभ लेने का न मैं कोशिश किया हूँ और न जिंदगी में करूँगा। लोगों का समाज सेवा करूँगा, लोगों का सेवा करूँगा, काम करूँगा। निश्चित तौर पे कोरोना काल में आप देखे होंगे कि कहीं कोई नहीं दिखाई देता था, लेकिन नीरज सिंह गुड्डू उन हर गरीब के घर और हर जगह दिखाई दिया करते थे। उसी में हमको भी कोरोना हो गया, लेकिन उन्हीं लोगों के दुआ और भगवान के आशीर्वाद से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल जी के आशीर्वाद से आपके बीच में मैं खड़ा हूँ। निश्चित तौर पे सबके दुआओं से मैं बचा हूँ और सेवा होता रहेगा, कार्यक्रम होता रहेगा और क्षेत्र में रहा जाएगा। निर्णय जो भी आएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उस निर्णय को मान्य करते हुए क्षेत्र में लोगों का सेवा करने का काम और संघर्ष करने का काम शुरू, जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये शरीर है, तब तक होता रहेगा।
दोस्तों नीरज सिंह गुड्डू ने बताया कि उन्हें शिवपाल सिंह यादव पे पूरा भरोसा है कि बांसडीह के चुनावी माहौल में नीरज सिंह गुड्डू ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन कब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। वो नीरज सिंह गुड्डू चुनाव मैदान में होंगे या नहीं ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन उनका दावा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उन पर पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में वो खुद एक प्रत्याशी के रूप में होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का यदि फरमान मिला कि चुनाव नहीं लड़ना है तो बैक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे ये वो निर्णय ले सके उनको चुनाव नहीं लड़ना है। वक्त बताएगा कि नीरज सिंह गुड्डू चुनाव मैदान में होंगे या नहीं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।